आज से अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस। मीन्स आईटी का नीट का क्वेश्चन बैंक को प्रॉपर तरीके से बेसिकली लेवल पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक अच्छे लेवल तक लेके चले जाएंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को एक बच्चा वाला क्वेश्चन को हमने ऐड किया है, नीट 2004 का है शायद। एक क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिकुल्स इज प्रेजेंट इन। सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा मोलिकुल्स किस में पाया जाएगा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 15 लीटर ऑफ H2 एट H2P सिमिलरली। तो इसमें नंबर ऑफ मोलिकुल्स किस में ज़्यादा होगा, तो आप पहला अगर ऑप्शन देखते हैं इसमें कितना दिख रहा है 15 लीटर ऑफ H2। तो हम लोग जानते हैं हमने आपको पढ़ाया था STP एंड RTP। STP का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पर हम लोग जानते थे स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको मानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को गैसेस के लिए हम लोग मानते हैं। मीन्स केल्विन में आते हैं 290, हाँ 273 केल्विन होता है। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर आपका होगा 180 प्रेशर। इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर कोई भी गैस अगर 1 मोल आप लेते हो तो उसका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, तो 22.4 लीटर। मतलब हमें समझ में आ गया कि दिया हुआ कितना है, अगर 22.4 लीटर रहा तो वो गैस 1 मोल कहलाएगा। रिवर्स करें तो 1 मोल गैस है STP पर, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। उलट दीजिए तो 22.4 लीटर रहता है तो 1 मोल कहलाएगा वो गैस। 1 मोल गैस का मतलब कितना मोलिकुल, तो 1 मोल है मतलब कितना मोलिकुल, तो 1 का 1 मोल का वैल्यू डाल दो, एवोगाड्रो कांस्टेंट 1 N0 मोलिकुल कहलाएगा। तो बताओ 15 लीटर है, तो बताओ इतना 22.4 लीटर रहा तो 1 मोल कहलाएगा, मतलब उसमें इतने मोलिकुल्स होंगे, N0 मोलिकुल्स होंगे। तो बताओ हमारे पास कितने लीटर हैं, अगर 1 लीटर रहा तो कितना मोलिकुल्स होगा, N0 बाई 22.4। हमारे पास कितने लीटर है, 15 लीटर। 15 लीटर रहा तो 15 बाई 22.4 इंटू N0, इतने मोलिकुल्स होंगे। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है 5 लीटर, तो ये तो हटा ही दीजिए, कोई उपाय ही नहीं है। ये 15 लीटर ये तो बहुत पीछे है भाई। ग्राम में आते हो तो आप जानते हो N2 हो, O2 हो या कोई भी गैसेस हो, सभी गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, मास से रिलेटेड, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन में तो क्लियर है, इसमें नंबर ऑफ मोलिकुल्स ज़्यादा होंगे H2 गैस। इसमें आते हैं कितना मोल होगा, तो अगर इसको देखते हैं इसमें देख रहे हैं कि ये हाफ तो ऐसा नहीं ना है, मतलब हाफ का मतलब अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 11 आता तो 0.5 N0 आता, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कितने मोल पहले 0.5 ग्राम H2 है। सी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं अगर H2 1 मोल रहा, 1 ग्राम रहा ना सर, H2 का मोल मास कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ग्राम। अगर 2 ग्राम अगर रहता है तो 2 ग्राम H2 रहता है तो हम कहेंगे 1 मोल H2। तो बताओ हमारे पास 1 ग्राम है तो कितना मोल H2 कहलाएगा 1/2। तो कितना ग्राम है हमारे को दिया हुआ है 0.5 ग्राम, कितना मोल होगा 0.5/2, मतलब 1 मोल से बहुत ही कम है, आधा मोल भी नहीं। तो बताओ 1 मोल अगर कोई भी गैस है तो कितना मोलिकुल होगा उसमें 0.5/2 इंटू N0, इतना मोलिकुल होगा। ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम O2 गैसेस। अगर 10 ग्राम O2 गैसेस है तब कितना हो जाएगा 10 ग्राम, ध्यान फिर से यही चल देते हैं। O2 गैस के लिए एटॉमिक मास कितना होता है, डी ऑप्शन में आते हैं। O2 गैस के लिए एटॉमिक मास कितना, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16 ग्राम, तो 2 O2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा, मतलब 32 ग्राम O2 रहा तो 1 मोल O2 कहलाएगा। 1 मोल O2 रहा तो मतलब कितना मोलिकुल कहलाएगा N0 O2 मोलिकुल कहलाएगा, उसमें N0 मोलिकुल होगा। 32 ग्राम रहा तो N0 मोलिकुल उसमें होगा। तो बताओ 1 ग्राम अगर रहा तो कितना मोलिकुल होगा N0/32। तो हमारे पास कितने ग्राम है 10 ग्राम है भाई साहब, ये भी कम हो गया है N0/32 गुने 10, ये भी बहुत कम है। इसकी तुलना में इसका वैल्यू बहुत ही कम है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। 1 मोल का मास 12 ग्राम, 32 ग्राम कितना होगा 44 ग्राम। अगर 44 ग्राम होगा तो 1 मोल होगा, 1 मोल होगा, इसे सामने में ही लिखते चलते हैं।
44 ग्राम हुआ तो 1 मोल होगा, 1 मोल होगा तो उसमें कितने मोलिकुल्स होंगे, एन नॉट मोलिकुल्स होंगे। तो ठीक है, हमारे पास है कितना ग्राम, 1 ग्राम रहा तो कितना मोलिकुल्स हो जाएगा, एन नॉट बाई 44। तो हमारे पास है कितना, 44 ग्राम ही है, ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एन नॉट मोलिकुल्स होंगे। दूसरा में दिया हुआ है O3 सुल्ती 48 ग्राम, तो 48 ग्राम ये भी रहा तो 1 मोल ही होगा। 1 मोल में कितना मोलिकुल्स होगा, एन नॉट मोलिकुल्स होगा। तो बस इसमें भी 48 ग्राम है, मतलब इसमें भी एन नॉट मोलिकुल्स। इसमें आते हैं तीसरे ऑप्शन में, हाइड्रोजन में कितना मोलिकुल्स हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना हो गया, 2 ग्राम। 2 ग्राम रहा तो 1 मोल कहलाएगा, 1 मोल मतलब कितना मोलिकुल्स कहलाएंगे उसमें, एन नॉट मोलिकुल्स होंगे। तो हमारे पास 1 ग्राम रहा तो कितना मोलिकुल्स उसमें होगा, एन नॉट बाई 2 मोलिकुल्स। हमारे पास कितना ग्राम है, 8 ग्राम। 8 ग्राम रहा कितना मोलिकुल्स होगा, एन नॉट बाई 2 इंटू 8। ये लग रहा है सर ज़्यादा हो रहा है, 4 एन नॉट मोलिकुल्स इसमें है। इसमें आते हैं तब, तो इसका मास देते हैं 32 ग्राम। इसका भी कितना हो जाएगा, 32 64 ग्राम इसमें भी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, 64 ग्राम रहा तो 1 मोल होगा। 1 मोल अगर कहलाएगा तो कितना मोलिकुल्स उसमें होगा, एन नॉट मोलिकुल्स। तो 1 ग्राम रहा, 64 ही ग्राम दिया हुआ ना, 64 ही हमारा को ग्राम दिया था। ये तीनों के पास तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स सेम होंगे। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें 4 एन नॉट मोलिकुल्स है, जबकि चारों ये 3 ऑप्शन में एन नॉट मोलिकुल्स हैं। आपके बेहद ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है पास के प्रीवियस ईयर्स में, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, मतलब बेसिकली जिससे कि होता है ना, सब लोग बोलते नहीं क्वेश्चन बैंक नहीं बनाइए, आप नॉर्मल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप ऑलवेज क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाइए कीजिए प्रीवियस ईयर का, उससे आपका बचा हुआ भी क्वेश्चन है, लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ इस लेवल का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसमें आया हुआ क्वेश्चन हम बना रहे हैं। उसको बेसिक लेवल से टच कीजिए क्वेश्चन को। अनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन नीट में पूछा गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड। इम्पेरिकल फॉर्मूला आप समझते होंगे, जैसे कि माते इथेन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। इम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं किसको है, जो सिंपलेस्ट फार्मूला है, सिंपलेस्ट रेशियो में पूछ रहा था। 2 नहीं लग रहा है, सिंपलेस्ट इसको और कर सकते हैं, मतलब कैसे 2 को हटा दीजिए, C1H3 हो जाएगा। ये इम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो कैसे निकालेंगे सर, हमारा बेसिक कंसेप्ट वही है। इसको क्या बोलते हैं, एक इथेन में 2 मोल कार्बन है, 6 मोल हाइड्रोजन, मतलब मोल में पहले निकाल लीजिए, बोलो ठीक है। और जो सबसे सिंपलेस्ट मतलब सबसे स्मॉल मोल हुआ उसे सभी में डिवाइड कर दीजिए, मतलब कॉमनली निकाल लीजिए, बोले ठीक है सर, हमारा टारगेट फिक्स है। सबका पहले क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया हुआ है, उसका परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं। दिया हुआ कितना है, 40%, मतलब ये 40 ग्राम है। 40% का मतलब क्या हुआ, पहले समझिएगा, मतलब वो कंपाउंड अगर 100 ग्राम का होगा तो उसमें 40 ग्राम कौन होगा, कार्बन। और ठीक है, हाइड्रोजन 6.66 ग्राम दिया हुआ है, मतलब परसेंट दिया हुआ है, मतलब कंपाउंड अगर 100 ग्राम तो उसमें 6.66 ग्राम कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने ग्राम, तो ऑक्सीजन रिमेनिंग जोड़ लेते हैं, टोटल 100 ग्राम में कितना ग्राम हो गया, 46.66 ग्राम है। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 53.34 ग्राम। मतलब फिर इसमें ऑक्सीजन कितना ग्राम हो गया, 53.34 ग्राम। तो बताओ, अब हम पहले क्या कर लिए, मास निकाल लिए, तो पहले आप मोल में बदल लो, मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास बाई मोल मास। इसका मोल कितना हो जाएगा, 6.66, इसका मोल कितना हो जाएगा, 53.34 डिवाइड बाई 16। अब इसमें ढूंढना होगा जिसमें छोटा मोल है, इसमें जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था, इसमें सबसे छोटा मोल कौन सा था, कार्बन, उसको हमने कॉमनली हटा दिया, मतलब उसको काट दिया, 2 से इसमें डिवाइड किया, 2 से इसमें डिवाइड किया, हमारा ये फॉर्मूला है, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसमें छोटा मोल कौन सा होगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.33 शायद आता है। कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये लग भी रहा है। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 16 ये 3 के लगभग में आ रहा है, 3.33। इसको भी डिवाइड करोगे, इसको काटने की कोई जरूरत ही नहीं है, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रह जाएगा, मतलब इससे वैल्यू कितना आएगा, इतना ही मोल। सबसे छोटा मोल कौन सा लग रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का। हमने क्या बोला, जो सबसे छोटा मोल आया उससे सभी में डिवाइड कर दीजिए, बोले ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो
मतलब इसी को आप बोलिए इम्पेरिकल रेशियो। इम्पेरिकल रेशियो कितना हो जाएगा? तो जो सबसे छोटा कौन है, ये है या तो ये बोलिए, डिवाइड कीजिए 3.33 बाई 3.3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.66 बाई 3.33, 6.66 बाई 3.33। आप सॉरी, ये तो आपका इतनी ही है, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब चलिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 1। आपका आंसर देखो 1 लिखा हुआ रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन, आज का 4th क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि इतना मोलिकुल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, यूरिया के बारे में आप जानते हैं, फर्स्ट मैन-मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक है यूरिया। ठीक है, अगर कहीं पर भी लग रहा है ये स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम है, कैपिटल एम आया मतलब मोलारिटी की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। मोलारिटी का जब भी जिक्र हो एक काम को एकदम सिंपल सा पहले बेसिकली आप वर्क करना, जैसे लाइक आप बोलते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ये बेसिकली आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूट ग्रुप में कौन है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, हमने इसको बताया था। यूरिया ऐसा होता है, आदमी की तरह मुड़ी को जोड़ दीजिए, एक हाथ इधर जोड़ दीजिए, एक हाथ इधर जोड़ दीजिए, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कितना है तो ये नंबर दिया हुआ है 6.02 गुने 10⁻20 मोलिकुल्स, इतने मोलिकुल्स हैं किसमें, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अब पूछ रहा है मोलारिटी, मोलारिटी का ऑप्शन दिया हुआ, मतलब जो साइन दिया है कैपिटल एम है, मतलब मोलारिटी। तो हम बोले थे पहले एक बना लीजिए कंडीशंस, उसके मोलारिटी को टारगेट में फिक्स कर लीजिए, हमें सॉल्यूट मोल में चाहिए और लीटर में ही लिखा हुआ, मतलब लीटर में हमें सॉल्यूशन चाहिए। पहले मोल में कैसे बदलेंगे, तो मोल में बदलने दो तरीका था, गिवन मास बाई मोल मास, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या था, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर दिया हुआ है इतना मोलिकुल्स, मतलब 10 गो 5 गो जी कितना है तो वो नंबर हो गया ना, ये नंबर दिया हुआ है, तो नंबर को मोल में बदलने क्या तरीका था, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो। गिवन नंबर आपके पास 6.02 × 10⁻20 है, जब ये एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 × 10⁻23 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। ऊपर के जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, ऊपर जाए तो क्या 10⁻3, इतना मोल हो गया। तो ठीक है, इधर कितना है 100 ml है, हमें ml में नहीं चाहिए लीटर में चाहिए, ठीक है ml को हम लीटर में बदल लेते हैं, कैसे, तो ml को डिवाइड करते हैं 1000 से, ये इतना लीटर। अब चल दीजिए यहाँ से, इसको लिख दे सकते हैं, काट सकते हैं 0, कितना हो गया 10⁻⁻1, 10⁻1 लीटर सोल्यूशन कंटेंट कितना 10⁻³ मोल सॉल्यूट। सॉल्यूट की जगह क्या है यूरिया, तो बताओ मोलारिटी डिफाइन है किसमें 1 लीटर, तो ठीक है इतना लीटर में इतना मोल, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻1, ऊपर चल जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में जाएगा, मतलब कितना बच जाएगा 10⁻²। 10⁻² का मतलब कितना हो गया 1/100, 1/100 मीन्स कितना हो गया 0.01 मोल पर लीटर। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग टॉपिक को यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर से हम लोग क्वेश्चन को लेके आएंगे, 4-5 क्वेश्चन पर डे हम लोग लेते आएंगे। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको घर में एक बार फिर से अपने से बनाइए, 1 बार 2 बार नहीं, जैसे पहली बार बना रहे हैं, अभी आपका थ्योरी मानते खत्म हुआ है, पहली बार आप बनाने की कोशिश करें,
प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार 2 बार बेसिकली बनाइए। मनूबे का, क्योंकि ऑनलाइन है वे क्वेश्चन का, तो आपको मन करेगा तभी टॉपिक को दूसरे टॉपिक को याद कर लेते हैं, तो वैसा ना कीजिएगा। जब भी आइए बैठिए, प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बना लीजिए, रिलैक्स लगने लगे नहीं बचा क्वेश्चन है तो फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। ठीक है, बहुत मजा आएगा। अब यहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन आपके लिए लेके हम आया करेंगे।